हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर। होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो बातें कही थी, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस की थी, अल्कीन्स की। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के अंदर मैंने हम लोगों को बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स थे हमारे, जैसे कि हमारा हेलोनियम आयन X पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव, इस तरह के जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स थे, ये जाकर के वहाँ पे उनको अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दे देता है और फिर आगे की रिएक्शन होती है। तो हमने HOX, HX, वाटर, इन सभी के साथ रिएक्शन करवाई थी अल्कीन्स की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पार्ट 12 है शायद आज, और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अल्काइंस की बिहेवियर पे बात करेंगे। दो तरह की रिएक्शंस बेसिकली अल्काइंस करती है। ठीक है, अल्काइंस में यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि दो तरह की अल्काइंस होती है मेरे पास। एक होती है टर्मिनल अल्काइन और एक होती है नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो पहले ये समझना जरूरी है कि टर्मिनल अल्काइन क्या चीज है। टर्मिनल अल्काइन मतलब वो अल्काइंस होती हैं बेटा जो कि लास्ट में, जिसमें लास्ट में या फर्स्ट में हमारा बेसिकली मैं कहूँ कि हमारा जो पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन के पहले वाले कार्बन पे जहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, या मैं इसको ऐसा कह दूं IUPAC के हिसाब से वन अल्काइन जो हमारा होता है। ठीक है, वन अल्काइन जो ऐसे होता है हमारा, जैसे कि हमारा प्रोपाइन है तो प्रोप 1 ठीक है, या ब्यूट 1, पेंट 1, हेक्स 1, वट एवर, कोई भी चेन हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, बट उसमें अगर फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो टर्मिनल अल्काइन होता है हमारा वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारी अल्काइंस करती है। पहली रिएक्शन तो अगर हमारी अल्काइन टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन देगी, एसिड बेस रिएक्शन कर देगी। ठीक है, दूसरी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हमारी अल्काइन करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है, उसके पास दो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो पाई बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है अगर, तो वो इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वहां पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फटाफट, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस वो करती हैं। थोड़ा सा इसको मोटा करने की जरूरत लगती है मुझे। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस अल्काइंस करती है। जो पहली हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, वो तो होती है हमारी एसिड बेस रिएक्शन। पर ये एसिड बेस रिएक्शन जो है, ये सारी रिएक्शन सारी की सारी अल्काइंस नहीं करती, ये केवल टर्मिनल अल्काइंस करती हैं। ठीक है, जो हमारी ऐसी अल्काइंस होती हैं जो वन अल्काइंस होती है, टर्मिनल अल्काइंस को मैं वन अल्काइन भी कह देती हूँ। तो जो हमारी टर्मिनल अल्काइंस या वन अल्काइंस होती हैं, केवल वो ही ऐसी वाली रिएक्शन करती हैं। कौन सी? एसिड और बेस वाली, क्योंकि उनका जो टर्मिनल अल्काइन के जो कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, आपको एसिडिक, मैंने ऑलरेडी एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस बता रखा है, वहां पर आप जाएं GOC में, एसिडिक नेचर के अंदर मैंने एसिडिक कंपाउंड्स के अंदर या एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ये वाली चीजें बताई है कि जो टर्मिनल अल्काइन होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो एक तो वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो कैसी रिएक्शन करती है? तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है। तो दूसरी हमारी रिएक्शन जो अल्काइन करती है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे जो हमारे अल्कीन ने किया था बिल्कुल वही क्या करेगी, हमारी अल्काइन भी करेगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों करती है, देखो बताती हूँ। इसको जरा हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों करती है भाई, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच पाई क्लाउड। जो हमारा पाई क्लाउड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करती है और केमिकल रिएक्शन करती है, ठीक है। देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस जो है उसके अंदर हमारी अल्काइन जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन करती है। देखो अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन की बात करूँ तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गई हमारी टर्मिनल अल्काइन। इसके अंदर जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन होता है बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यही होता है जो कि एसिडिक होता है नेचर में, यही वाला हाइड्रोजन है जो एसिडिक होता है नेचर में। तो एक तो इस तरीके की अल्काइन हो जाएगी, या फिर हमारी एसिटाइलिन जो होती है ना, एसिटाइलिन जो होती है उसमें तो दोनों हाइड्रोजन हमारे टर्मिनल हैं, ठीक है। यस, दिस इज द स्मॉलेस्ट अल्काइन। तो ये वाली जो अल्काइन है इसके तो दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल हैं, तो होता क्या है कि इसके दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो ये वाली भी अल्काइन एसिडिक हो गई, और अगर एक जगह मैं कार्बन चेन लगा दूं तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका एसिडिक है। तो अब एसिड बेस रिएक्शन किसके साथ देगी, है ना, कौन से ऐसे बेसिस हैं जिनके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन देगी। तो भाई सीधी सी बात है, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए मुझे, ठीक है ना, इसको रिएक्ट करवाने के लिए। ये इतना लल्लू, इतना वीकली एसिडिक होता है, इतना लल्लू एसिड है कि इसको NaOH KOH के साथ भी अगर आप डाल दो तो ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं देती, मतलब नहीं ही देती। ऐसा मान लो कि NaOH KOH के साथ भी अगर आप इसको डाल दो तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं देती। इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, इसके लिए मुझे बहुत ही तगड़ा बेस चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको डालना पसंद करती हूँ एल्कली मेटल्स के साथ, या फिर सोडामाइड, सोडामाइड यानी NaNH2 जो है मेरा, इट इज सोडामाइड, उसके साथ मैं इसको डालना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस इसकी, है ना, बढ़िया वाली। देखो जरा, मान लो मेरे पास टर्मिनल अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, तो मान लो मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दिया। तो सोडियम के साथ मैं इसको जैसे ही रिएक्ट करती हूँ सोडियम मेटल के साथ, मैं इसे जरा यहाँ लिख देती हूँ, एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। किसी भी एसिड को अगर आप मेटल में डालते हो तो एक बहुत ही वेल नोन गैस है जो कि इवॉल्व होती है ऐसे पॉप पॉप साउंड करके। अगर आप मेटल को एसिड में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ से हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और सोडियम Na पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। अगर आप सोडियम मेटल को ज्यादा डाल देते हो, एक्सेस में डाल देते हो, तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और हाफ मोल की जगह 1 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द थिंग। ऐसे ही अगर मैं सोडामाइड लेती हूँ, मान लो NaNH2 ले लेती हूँ, NaNH2 वन इक्विवेलेंट, एक ही इक्विवेलेंट अगर मैंने लिया हुआ है, एक ही इक्विवेलेंट अगर मैंने लिया हुआ है तो क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा और यहाँ पे अमोनिया जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर मैं इसी को एक्सेस में ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को एक्सेस में ले लेती हूँ, NaNH2 को ही, सोडामाइड को ही मैंने एक्सेस में ले लिया। इसका नाम याद रखे, बहुत ही फेमस बेस है सोडा अमाइड, बहुत ही फेमस बेस है। एक खा गई हूं मैं, तुम लगा लेना, ठीक है। बहुत ही फेमस बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मस्त बेसिक मीडियम देता है एकदम, ठीक है। तो NaNH2 अगर एक्सेस में लगा दूं तो दोनों तरफ से वो रिप्लेस मार देगा, ठीक है। दोनों की दोनों हाइड्रोजन जो है मेरे निकल जाएंगे, यहाँ पर मस्त अमोनिया बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके की रिएक्शंस देता है एसिड, मतलब जो हमारा अल्काइन होता है, जो हमारा टर्मिनल अल्काइन होता है, अगर इसमें मैं बेस डाल दूं तो कुछ इस तरह की केमिकल रिएक्शन देता है। दीज आर एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।
इसके अलावा अल्काइन और कौन सी रिएक्शन देता है? तो देखते हैं जरा, इसके अलावा अल्काइन और कौन सी रिएक्शन देता है। इसके अलावा हमारा जो अल्काइन है वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी देता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों दे रहा है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये बिल्कुल अल्कीन्स की ही तरह इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है ना, अनलाइक अल्कीन्स they are also alkynes are also electron rich in nature। ये भी बढ़िया इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं नेचर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड होना पसंद करते हैं। सो दे रिएक्ट या they add इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, वो ऐड कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। और इस चक्कर में क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूट जाता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड टूटता था और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते थे, यहाँ 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों मैम? बॉन्ड तो हम तोड़ रहे हैं तो एनर्जी तो यूटिलाइज होनी चाहिए। बिल्कुल, एनर्जी यूटिलाइज होती है, बट जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रिलीज ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पाई को तोड़ने में, उसके कंपैरिजन में रिलीज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नेट रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सो दे ऐड इलेक्ट्रोफाइल अलोंग दी पाई बॉन्ड, ठीक है ना, वो पाई बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि भाई साहब इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म। सो द नेट प्रोसेस, जो हमारा नेट प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। जो हमारा नेट प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। अब मोस्टली मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होता है, यहाँ पर डिपेंड करता है चीज़ें कि आपने कौन सा रिएजेंट लिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन कर ली, तो मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन होगी अल्काइन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ, देखो देखते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का अल्काइन लिया हुआ है, C∼CH। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, अल्काइन जो है वो प्लेनर होता है क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। प्लेनर भी नहीं कहूँगी मैं इसको लीनियर कहूँगी। तो अल्काइन जो है हमारा लीनियर होता है, तो ये किसी भी तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं करता क्योंकि एक ही लाइन में है, तो इसके कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेंगे, किसके? अल्काइन के, ठीक है। तो मैम स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन इसमें रिलेट ही नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। अल्काइन से जब अल्कीन में कन्वर्जन होगा तब झोल होना शुरू होगा, क्योंकि अल्कीन दिखाएगा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो फिर अल्कीन से वापस अल्केन में अगर कन्वर्जन होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंडीशन में तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नो स्टीरियो अरे आइसोमर्स, इसके तो कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मस्त इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया इसमें, ठीक है। बढ़िया से इलेक्ट्रोफाइल ले लो, इलेक्ट्रोफाइल ने पाई बॉन्ड को अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल कटायन बनाएगा। कहाँ बनाएगा कटायन? सबको पता है भाई कहाँ बनाएगा, जहाँ ज़्यादा स्टेबल है वहाँ कटायन बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर इस कार्बन पर कटायन बनेगा तो मेरा न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जाकर कहाँ अटैच होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊँ तो कैसा बनने वाला है? यहाँ पे बनेगा मेरा R, ये कार्बन, 2 बॉन्ड्स अभी भी हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। एक बॉन्ड टूट गया,
यहाँ पर मेरा जो कटायन है वो यहाँ पर बनेगा, तो जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा। तो मैं एक काम कर देती हूँ, मैं डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल भी लगा ही देती हूँ। ठीक है, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो अंदर की तरफ लग जाएगा, क्योंकि कटायन जो है वो मेरा अंदर की तरफ ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अंदर लगेगा। अब यहाँ तो मेरे पास आ चुका है अल्कीन का स्टेट। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास आ चुका है अल्कीन का स्टेट। अब जो मेरा ये अल्कीन का स्टेट है, अब जो मेरा ये अल्कीन का स्टेट है, अच्छा ये जो एडिशन होती है ना, ये हमेशा सिन एडिशन होती है, हमेशा। क्यों सिन एडिशन होती है? क्योंकि भाई लीनियर ही है, वो लीनियर ही है, तो उसमें कोई ऑपोजिट ऐड होना और क्या कहते हैं अब ऐसे ऐड होने का कोई कंडीशन नहीं आता, वो एक नॉर्मली ऐड होगा, सिन एडिशन ही होगी। ठीक है, सिन एडिशन होगी तो यहाँ पर जो है इस तरीके की अल्कीन बन जाएगी। पर क्या मैम यही फाइनल प्रोडक्ट है क्या? नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद आप फर्दर रिएक्शन कर सकते हो, फिर लो इलेक्ट्रोफाइल, फिर लो न्यूक्लियोफाइल। सही है, फिर से करो एडिशन, है ना, फिर से करो एडिशन, फिर से देखो जरा कहाँ पर आपका वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर ही फिर से कटायन स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये हायर डिग्री है। तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा। यानी मैं इसको बढ़िया दूसरे कलर से बनाती हूँ, देखो फिर से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ ऐड होगा, फिर से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ ऐड होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिर से कैसा बनेगा, वो इसी तरीके का बनेगा, RC। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लगाए, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लगाए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगाए, यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल लगाए, यहाँ एक H लगाए। इस तरीके की हमारी रिएक्शन जो है वो होगी। यानी जो मेरी नेट रिएक्शन है वो ये होगी कि मैंने अल्काइन से क्या बना लिया है, यहाँ पर अल्केन बना लिया है। मैंने अंदर वाले कार्बन पे 2 न्यूक्लियोफाइल और बाहर वाले पे 2 इलेक्ट्रोफाइल अटैच किए हैं। मैंने एक्चुअली डबल एडिशन किया है। दिस इज डबल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये डबल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, डबल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अब यहाँ पर जो हमारा ये डबल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसमें मैम कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं? तो देखो बताती हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो सकते हैं। आप लोग लिख लो इसको पहले, अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पर कई तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो सकते हैं, कई तरह के। उसमें से यानी एक मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैं आपको बता दूं, इट इज अ मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये एक रिडक्शन का मेथड है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कर रही। ठीक है, ये मुझे बताना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि अल्काइंस और अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। एक काम करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, उसके बाद कैटालिटिक हैलोजनेशन पे आएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे आएंगे। ठीक है, पहले हम एक काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी उसका मैकेनिज्म बताया है, तो अभी अभी हैलोजनेशन बता दूंगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से हो सकते हैं मैम? पिछले ही देखा यार, अल्कीन्स के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल थे वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके लिए भी रहेंगे। किसके लिए? अल्काइन के लिए। तो अल्कीन के लिए हमारे पास कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल थे? एक तो हेलोनियम आयन था X पॉजिटिव, जो कि हमको HX से और HOX से मिलता था। दूसरा H+ था हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमको पानी से मिलता था। तो वैसे ही अल्काइन के लिए भी हम इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, हैलोजनेशन करेंगे। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल कौन रहने वाला है? देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमारा रहने वाला है X पॉजिटिव, माने हमारा वही Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, इस तरीके का हमारा हैलोजन जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो देखो जरा करते हैं इसका हैलोजनेशन कैसे कर पाएंगे हम अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसी होगी देखेंगे। ठीक है, मान लो मैंने कोई अल्काइन लिया हुआ है, यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, टर्मिनल भी ले सकते हो, नॉन टर्मिनल भी ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, कोई भी ले सकते हो। चलो तुम चाहो कि मैं नॉन टर्मिनल ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नॉन टर्मिनल ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया HX। ठीक है, HX नहीं, हैलोजनेशन करना है तो लगाओ X2, Cl2, Br2 whatever। ठीक है, तो इट विल जनरेट टू आयंस, एक तो Cl+ और दूसरा Cl-।
भाई Cl प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। अब Cl प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को हम Cl प्लस के ऊपर डालेंगे, पाई बॉन्ड को हम Cl प्लस के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो इट विल जनरेट अ कटायन, इट विल जनरेट अ कटायन। यहाँ पर वैसे तो दोनों सेम कटायन बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो कटायन यहाँ बनता, अभी तो दोनों सेम बनेंगे, तो एक जगह पर Cl प्लस लगेगा, एक जगह पर Cl माइनस लगेगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा अभी तो फिलहाल, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। फिर आप फर्दर आपको एक और इक्विवेलेंट हैलोजन इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, एक और इक्विवेलेंट Cl2 आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप एक इक्विवेलेंट Cl2 और ऐड करेंगे तब फिर क्या होगा, फर्दर पाई बॉन्ड टूटेगा और एक एक Cl फिर से ऐड होगा। इस तरीके से मुझे टेट्रा क्लोरो एल्केन की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी भाई, टेट्रा क्लोरो एल्केन, ठीक है, टेट्रा क्लोरो एल्केन। यहाँ पर ये जो टेट्रा क्लोरो एल्केन है, इसमें मैं बढ़िया कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकती हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H और साथ में मैंने Br2 ले लिया, ठीक है। Br2 आप चाहो तो CCl4 के साथ उसको ले सकते हो। अगेन इट विल प्रोड्यूस ब्रोमोनियम आयन। मैंने यहाँ पर पहले 1 ही इक्विवेलेंट लिया हुआ है, आप चाहो तो आप डायरेक्टली एक्सेस में उसको ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली एक्सेस में उसको ले सकते हो व्हाटएवर। तो मान लो मैंने अगर उसका 1 ही इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार ऐड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगेगा H, ब्रोमीन एक बार ऐड हुआ। मैंने कहा था ना सिन एडिशन होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगी यहाँ पर तो फिर फर्दर आप ब्रोमीन ऐड कर सकते हो। फिर फर्दर क्या होगा, फिर फर्दर ब्रोमीन यहाँ पे और ऐड होकर आपको मिल जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएगी, ठीक है। सो फिर यहाँ पे क्या बन गया देख लो, अगर आप इसका नाम लिखोगे 1 2 3 तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन टाइप की कोई चीज आपको मिल गई है। नाम भी लिख सकते हैं हम 1 1 2 2, 4 बार ब्रोमो है इसीलिए टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इस तरह की चीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं आपके लिए फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, कई बार ये तो बता दिया मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कई बार क्या करते हैं, एक स्टेप में हैलोजन डाल देते हैं, एक स्टेप में कुछ और डाल देते हैं, ठीक है। एक स्टेप में हैलोजन डाल देते हैं, एक स्टेप में कुछ और डाल देते हैं। एक्चुअली वो कुछ और बहुत बार हाइड्रोजन रहता है। तो बस वही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन वैसे टाइप का आपको बता ही देती हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन उस टाइप का आपको बता ही देती हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, देखो जरा। ये मान लो कि आपका अल्काइन है, ठीक है। वही वाला अल्काइन ले लेती हूँ फिर से मैं। यहाँ पर मैंने आपको ऐड किया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ H2PT, ठीक है। और साथ में मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है BaSO4। अब मैम ये क्या चीज है मैम, ये H2PD BaSO4 क्या लगा दिए ये आपने। एक्चुअली यही कहानी तो है बेटा किसकी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, वो जो अभी स्किप नहीं कर दिया था कि मैंने, अभी आऊंगी वापस उस पर, ठीक है, रिडक्शन की। तो यहाँ पर मैंने ये रिएजेंट लगा दिया, इस रिएजेंट से मैंने कुछ A बनाया, उसके बाद मैंने मेरा Br2 लगा दिया CCl4 के साथ और इससे मैंने B बनाया और मैं इस B की आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रही हूँ, ठीक है। अब मैम यहाँ से यहाँ जाना तो आ जाएगा पर मैम पहली ही स्टेप नहीं आएगी, ठीक है। या फिर मैं एक और काम कर सकती हूँ, मैं इसका एग्जैक्ट उल्टा भी कर सकती हूँ। CH3 लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकती हूँ और उसके बाद मैं A बना करके यहाँ पे मैं आपके लिए H2PT लगा सकती हूँ, या कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट, चलो H2PT लगा दो और B बना दिया और फिर B की स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सेम रहेगा या डिफरेंट,
तो मैम अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए तो आपको पहले ये सिखाना पड़ेगा ना, ये क्या है H2PT, क्या है H2PT। अच्छा, ऊपर तो आपने BSO4 लगाया, नीचे तो आपने वो लगाया ही नहीं। तो देखो सिखाती हूँ, ठीक है ना। उसके लिए मुझे जरा 2 पेज पीछे जाना पड़ेगा। हैलोजिनेशन तो सीख लिया आपने, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाउ व्हाट डज दिस कैटालिटिक मीन? कैटालिटिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, रिएक्शन करवाने के लिए कुछ तो भी कंटेनर में डालना पड़ेगा और कैटालिस्ट की तरह वो चीज काम करेगी, तभी हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है मैम, रिएक्शन कौन सी करवानी है? तो भाई हमको करवाना है हाइड्रोजनेशन, यानी एक्चुअली हमें एडिशन करवाना है हाइड्रोजन का। और अगर आपको याद आता है तो हाइड्रोजन के एडिशन को ही मैं रिडक्शन कहती हूँ, इसीलिए मैंने बाजू में देखो लिख दिया रिडक्शन। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको रिडक्शन सिखाने वाली हूँ हाइड्रोजन की मदद से। मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में भांति भांति के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी अपनी दुनिया है, अपनी माया है, वो भी बताऊंगी। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नाम से पूरी सीरीज चलाऊंगी, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। उन्हीं में से एक ये है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अभी इसकी जरूरत थी इसीलिए ये बता रही हूँ, अदरवाइज वो पूरी सीरीज में बताया होता है ना। तो बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ऐड करने वाली हूँ, लिख देती हूँ, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस होगा, विल टेक प्लेस, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब कौन है मैम कैटालिस्ट? यहाँ पर कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं तो बता दूं, यहाँ पर कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं। यहाँ पर प्लैटिनम, ठीक है ना, प्लैटिनम कैटालिस्ट होता है, प्लैटिनम कैटालिस्ट होता है, प्लैटिनम का टुकड़ा कैटालिस्ट होता है। पैलेडियम कैटालिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकल कैटालिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली पाउडर्ड, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है फाइनली पाउडर्ड निकल भी लिखा होता है। इसका स्पेशल नाम है राने निकल, ठीक है ना, इसका स्पेशल नाम है राने निकल, कैटालिस्ट का नाम है, पाउडर होता है निकल का। पैलेडियम होता है, प्लैटिनियम होता है, निकल होता है, फाइनली पाउडर्ड निकल होता है, और प्लैटिनम का ऑक्साइड होता है जिसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं। इनमें से, ये सारे नहीं होते, इनमें से कोई भी लिखा हुआ हो सकता है एरो के ऊपर। इनके साथ हाइड्रोजन लगाना पड़ता है। अब मैम क्यों इनके साथ हाइड्रोजन लगाना पड़ता है? हाइड्रोजन खुद रिएक्ट नहीं करेगा क्या? भाई हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, मैं बताऊं तुम्हें, हाइड्रोजन इज वेरी नोटोरियस, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो फास्ट रिएक्शन करने की क्षमता रखता है। बट एक्चुअली उसका ये जो फास्ट मूवमेंट करता है, मैं ऐसा कह दूं, एक्चुअली उसका ये जो बहुत रैंडमनेस इतना ज़्यादा होता है, यही रीज़न है कि वो रिएक्टेंट जो दिए हुए हैं रिएक्टेंट्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता। एक्चुअली हमें हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाना है तो हमें उसकी रिएक्शन के लिए उसे एक सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे पकड़कर एक सरफेस पे बिठाना पड़ता है कि आ भैया पहले यहाँ बैठ, जब तक तू ये सरफेस पे नहीं बैठेगा तब तक रिएक्टेंट आके तेरे से जुड़ेगा नहीं और रिएक्शन होगी नहीं। तो ये सरफेस देने का काम एक्चुअली ये एलिमेंट्स करते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, निकल का पाउडर या प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। तो एक्चुअली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मैं बता दूं इनकी भी अलग माया है। इनके जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइजेस बहुत बड़े बड़े होने के कारण उनके जो एटम जैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो बीच बीच में क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह छूट जाती है, उसी जगह में जाकर वो हाइड्रोजन जाके बैठ जाता है, ठीक है। वो वहां पर हाइड्रोजन जो है वो मेटल के सरफेस से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है और बस वहां पर फिर आके अल्काइन जो है उसके साथ रिएक्शन कर देता है और फिर वो अल्काइन जो है हाइड्रोजन को लेकर वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है ना, हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई अल्कीन ले रखी है, ठीक है, मान लो इस प्रकार की कोई अल्कीन ले रखी है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया है,
मैंने साथ में प्लैटिनम पैलेडियम या ऐसा कुछ लगा दिया है, तो अल्कीन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर अल्केन में। सिन एडिशन ये लोग करते हैं, ठीक है। किस तरह की एडिशन ये लोग करते हैं? सिन एडिशन, अल्कीन को कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। इवन ये इतना शक्तिशाली होता है, ठीक है, इतना शक्तिशाली होता है कि ये अल्काइन को भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अल्काइन को भी अगर मैंने डायरेक्टली H2PD के साथ लगा दिया तो ये सिन एडिशन करेगा, और अल्काइन को भी ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? अल्काइन को भी कन्वर्ट कर देगा भाई साहब अल्केन में। ओहो, यानी आपने अल्काइन में हाइड्रोजन डाला और वो धन 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 कन्वर्ट हो गई, काय में कन्वर्ट हो गई? अल्केन में। पर मान लो कि आपको अल्केन नहीं चाहिए, आपको अल्कीन ही चाहिए, तो क्या अल्काइन से हाइड्रोजन डाल के अल्केन नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, ठीक है। अल्काइन सॉरी क्या कह रही थी भाई, अल्काइन से हाइड्रोजन डाल के अल्कीन नहीं बनाया जा सकता क्या? बनाया जा सकता है। अल्केन तो वो बना ही लेगा वैसे भी, आप जैसे ही अल्काइन और हाइड्रोजन को मिक्स करोगे वो फटाफट रिएक्शन करेगा, अल्केन वो बना लेगा। बट इन एनी केस अगर उस रिएक्शन को आपको स्टॉप करना है, कहाँ स्टॉप करना है? अल्कीन वाले स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करना है। यानी पहले क्या होगा, ये डायरेक्ट अल्केन नहीं बनेगा, पहले अल्कीन बनेगा और अल्कीन से अल्केन बनेगा। पर अल्कीन से अल्केन भी इतना फास्ट बनेगा कि आप अल्कीन को प्रिजर्व नहीं कर पाओगे अगर आपने सिर्फ H2PD H2NI ऐसा कुछ डाल रखा है तो अगर हमें अल्कीन पे प्रिजर्व करना है तब, अगर हमें अल्कीन वाले स्टेज पे रिएक्शन रोकनी है तब हमें इसमें डालना पड़ता है एक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। अरे मैम जहर खिला दोगे इसको? हाँ बिल्कुल जहर खिला देंगे इसको, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन एक ऐसी चीज होती है जो कैटालिस्ट की मूवमेंट को, कैटालिस्ट की एक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करती है। तो यहाँ पर हमें डालना होता है बेरियम सल्फेट या CaCO3 हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यानी जब डालते हैं, जैसे हमने अल्काइन लिया है, अल्काइन में हम डाल सकते हैं H2 पैलेडियम और उसके साथ हम डाल सकते हैं BaSO4 और CaCO3 और कई बार लोग क्विनोलिन वगैरह भी डाल देते हैं। बेसिकली यही चीज़ें डालते हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पेशल, इनको कहते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट। वेट अ मिनट, इसे उठा के यहाँ रखते हैं। इनका नाम है, इन्हें कहा जाता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। क्या कहा जाता है भाई? लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है, लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये लिंडलर्स कैटालिस्ट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो ये लोग अल्काइन को प्रिजर्व कर लेते हैं अल्कीन वाले स्टेट में। अल्काइन से क्या बनाते हैं? अल्कीन बनाते हैं। और कैसा वाला यहाँ पर एडिशन करते हैं ये लोग? तो ये लोग एडिशन करते हैं सिन एडिशन, ठीक है, जिससे कि मुझे मिलती है सिस अल्कीन। यहाँ पर होता है सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन से होता है सिन एडिशन, ठीक है। तो अल्काइन को अगर मुझे अल्कीन वाले स्टेट में प्रिजर्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे H2PD के साथ डालना पड़ेगा BaSO4 CaCO3 इस तरह की चीजें, ठीक है। तो अल्काइन से वो अल्कीन पे आके रुक जाएगा। अगर अल्काइन से मुझे गाड़ी रोकनी नहीं है, बीच में सीधा भगा देनी है आगे अल्केन पे, तो सिंपल H2PD डाल दो। तो इस तरीके से हम अल्काइंस और अल्केन्स का रिडक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ती हूँ मैं आगे। जो मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चंस मुझे जो थे, मैं इन क्वेश्चंस पे आती हूँ, ठीक है। देखो क्या करना था मुझे यहाँ पर, पहले इसकी बात करते हैं फिर ऊपर वाले की बात करेंगे। अल्काइन पे मैंने Br2 लगाया और मैंने एक ही इक्विवेलेंट लगाया है। चलो देखो क्या होगा, Br2 लगाया है और एक ही इक्विवेलेंट लगाया है, ठीक है। Br2 लगाया है, पहले लगाया है Br2 और एक ही इक्विवेलेंट लगाया है, तो ठीक है। पहले तो यहाँ पर नॉर्मल एडिशन ही होगी, सिन एडिशन ही होगी। अल्काइन तो हमेशा वैसे ही करता है क्योंकि लीनियर है, ठीक है। तो सिन और एंटी तो ऐसा कुछ रहता नहीं। वो सिन एंटी की पूरी कहानी किस में होती है? सिन एंटी की पूरी कहानी अल्केन में होती है, अल्कीन में होती है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें मैंने Br2 लगा दिया, मैंने A बना लिया। तो ये जो मेरा A है ये कैसा दिखेगा? देखो इसको मैं थोड़ा मिटाती हूँ। ये जो मेरा A है ये कुछ ऐसा दिखेगा कि CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ पे भी लग जाएगा Br। ये कुछ इस तरह की अल्कीन मेरे पास बन गई है। ये मेरा A है, ठीक है। अब
अब मैंने इसी रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इस रिएक्शन पे मैंने H2PT लगाया था, शायद इस रिएक्टेंट पे मैंने लगाया था H2PT, ठीक है। H2PT लगा दो, नॉर्मल से एडिशन कर देगा वो, ठीक है। नॉर्मल से एडिशन कर देगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, CH3 C, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अच्छा, अब यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा कुछ बन नहीं रहा मामला। क्यों नहीं बन रहा स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा कुछ? क्योंकि चिराल कार्बन मेरे पास एक ही है। अच्छा ठीक है, चिराल कार्बन मेरे पास एक्चुअली एक ही है ना। बताती हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन, इसके बाद करते हैं उसको, ठीक है। तब तक ये वाला कर लेते हैं, ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। देखो क्या होगा, H2PTBSO4 लगाएंगे तो क्या बनेगा, अल्काइन से बनेगा अल्कीन, है ना। अल्काइन से अल्कीन बनेगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको जरा हटाती हूँ मैं यहाँ से। अल्काइन से बनेगा अल्कीन तो ये कुछ इस तरीके का अल्कीन बन जाएगा। ओके, अब इस पे लगा दो आप Br2CCl4 तो सिंपल है, Br दोनों तरफ अटैक कर लेगा और दोनों तरफ Br लग जाएगा। ओके, प्रोडक्ट कुछ वैसा ही बना है जैसे नीचे बना है, कोई बात नहीं, है ना। देखो ये वाली एक रिएक्शन करते हैं हम, ये वाला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इस पे अब जरा आप लोग करो, ठीक है। इस पे आप लोग लगाओ D2 लगाओ PT के साथ, जहाँ H2 लगाते हैं वैसे ही D2 लगाओ, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बनेगा A और फिर उसको वापस लगाओ Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में और बनाओ B, ठीक है। Cl2 लगाओ, देखो जरा क्या होता है फटाफट। कम ऑन, देखो जरा अब बताओ। देखो जब आपने D2 लगाया, तो ये तो कर देगा सिन एडिशन, ठीक है। D2 तो कर देगा सिन एडिशन, तो अल्कीन जो है, अल्काइन से जब अल्कीन इस तरीके का बनेगा तो हाइड्रोजन सेम साइड पे लगेगा और मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हो जाएगा, जिससे मेरे पास सिस अल्कीन बन जाएगी, सही है। जिससे मेरे पास क्या बन जाएगी, सिस अल्कीन। अब बी की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 जब CCl4 के प्रेजेंस में लगेगा तब क्या होगा, देखो तब फिर Cl लगेगा। पर मेरे ख्याल से Cl2 जो है वो करता है एंटी एडिशन, जहां तक मैंने कल पढ़ाया था मुझे याद आता है। Cl2 जो करता है, Cl2 करता है एंटी एडिशन, ठीक है। तो एंटी एडिशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अल्केन बन जाएगा कुछ इस तरीके का, यानी CH3 कार्बन हाइड्रोजन Cl, फिर हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, Cl इधर हो जाएगा और CH3 इधर लग जाएगा, है ना। यानी कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट को फिशर प्रोजेक्शन की तरफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये बना है CH3, ये बना है Cl, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है H और ये हुआ CH3, यानी रेसिमिक मिक्सचर Dl बनेगा। यानी ये भी बनेगा और इसका मिरर इमेज भी बनेगा। I will be getting a racemic mixture in my container because याद करो जरा, CAR कार फॉलो हो रहा है यहाँ पे, cis alkene doing anti addition producing a racemic mixture। याद आता है, याद आता है क्या? इसी को अगर मैंने थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाया, ठीक है, तो देखो जरा ऐसा कर सकती हूँ। पढ़े क्या आगे, ओ हेडिंग दी हुई है तो इसी पेज पे आगे यहाँ भरना पड़ेगा मुझे। चलो इसी पेज पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैंने ऐसे किया, उसी को, उसी चीज को, उसी वाले इक्वेशन को, मतलब उसी वाले रिएक्शन को मैं थोड़ा उल्टा कर रही हूँ। मैंने पहले D2 लगाया था, अब मैं पहले X2 या Br2 लगाओ, ठीक है, Br2 लगाती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CBr4 या CCl4 या व्हाटएवर, ठीक है। कोई भी बेंजीन ले लो सॉल्वेंट, वन ही इक्विवेलेंट लगाया है। यहाँ पे मैंने A बनाया है और फिर मैंने लगाया है, फिर D2 लगाया है PT के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने B बनाया है। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ जरा कैसी रहेगी, क्या मीजो बनेगा, रेसिमिक बनेगा, कैसा कैसा प्रोडक्ट हमको मिलेगा, बताओ जरा। तब तक मैं देखती हूँ टाइम कितना हुआ है। ओके 40 मिनट्स हो गए हैं, जल्दी।
आते हैं वापस, है ना। कैसे होगा देखो जरा, जैसे ही आप CH3 पे यानी इस अल्काइन पे आप Br2 लगाओगे, Br2 CCl4 लगाओगे, 1 इक्विवेलेंट लगा दिया आपने, ठीक है। तो Br2 का अल्काइन पे एडिशन जब पहले होगा तो मेरे ख्याल से वैसे ही नॉर्मल एडिशन होगा उसका, हाँ बिल्कुल वैसे ही एडिशन होगा जैसे पहले हुआ था, क्योंकि अल्काइन तो प्लेनर होता है। हाँ मेरे ख्याल से वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, मेरे ख्याल से वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिस अल्कीन ही बना है, ठीक है ना, और सिस अल्कीन बना है, और पर यहाँ पे ओ नहीं 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 वैसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो देखो, ठीक है ठीक है, चमका चमका चमका, तुमको भी चमका शायद। देखो देखो देखो, सिन एडिशन होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पर भी सिन एडिशन ही हुआ पहले, तो यहाँ पर तो मेरे को इस तरीके का प्रोडक्ट मिला, यानी मेरे को तो सिस अल्कीन मिली, ठीक है। अब इस सिस अल्कीन पे मैंने लगा दिया D2 और PT, ठीक है, विच विल बी गिविंग मी द सिन एडिशन। तो अब यहाँ पर कार फॉलो नहीं होगा, अब यहाँ पर CSM सिस सिन मीजो, ओ ये क्या है मैम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या पढ़ा था कल, CAR कार और TAM टैम, ठीक है। सिस अल्कीन जब एंटी एडिशन करती है तो रेसिमिक मिक्सचर बनाती है। दोनों एंटी एडिशंस के बारे में ही पढ़े थे हमने, ठीक है। सिस अल्कीन पे भी एंटी एडिशन कराया था, ट्रांस अल्कीन पे भी एंटी एडिशन कराया था। तो क्या मैम हमेशा एंटी एडिशन होगा क्या, कभी सिन एडिशन नहीं होगा क्या? भाई तब तक रिएजेंट ही नहीं आया था वैसा जो सिन एडिशन करता है। यहाँ भी आया जो सिन एडिशन करता है, D2 अल्कीन पे सिन एडिशन करता है। तो अगर सिस अल्कीन सिन एडिशन करेगी तो कैसा प्रोडक्ट बनाएगी, तो बनाएगी मीजो प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बनाएगी, मीजो। और ट्रांस अल्कीन अगर सिन एडिशन करेगी तो कैसा प्रोडक्ट बनाएगी, रेसिमिक। तो एक्चुअली ये 4 मेमोनिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, कार, टैम, CSM, TSR। क्या है इसका मतलब, एंटी एडिशन के लिए CAR कार यानी सिस अल्कीन अंडरगोइंग एंटी एडिशन विल फॉर्म अ रेसिमिक प्रोडक्ट, ट्रांस अल्कीन अंडरगोइंग एंटी एडिशन विल फॉर्म अ मीजो प्रोडक्ट, cis alkene undergoing sin addition will form a meso product, trans alkene undergoing a sin addition will form a meso product। कोई ऐसा रिएजेंट आ जाता है जो कि ट्रांस अल्कीन बनाता है, यहाँ पर तो ये अल्काइन से बन रहा है तो सिस बनेगा। मान लो यहाँ पर कोई ट्रांस अल्कीन होता और मैं अगर उसमें सिन एडिशन करती तो मेरे को रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता। बता दूंगी ये कभी, है ना, इसके बाद बता दूंगी। तो यहाँ पर सिन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीजो प्रोडक्ट। मीजो प्रोडक्ट यानी कैसा, मीजो प्रोडक्ट यानी यहाँ लगेगा CH3, यहाँ लगेगा CH3, यहाँ Br को देखेगा, हाइड्रोजन नहीं है मेरे पास, है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को देखेगा, बीच में मिरर लग गया, आई विल बी गेटिंग अ मीजो प्रोडक्ट। समझ में आता है क्या? एक रिडक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ट्रांस अल्कीन का एग्जांपल आ जाएगा तो तुम्हें थोड़ी शांति हो जाएगी, ठीक है ना। TSM वाली चीज यहाँ पर TSM वाली चीज यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। मान लो मेरे पास इस तरीके की कोई ट्रांस अल्कीन होती और वो ट्रांस अल्कीन D2PT के साथ ऐड हो रही होती, तो D2PT तो हमेशा सिन एडिशन ही करता है, और यहाँ पर मेरे पास ट्रांस अल्कीन है तो ट्रांस एंटी, हाँ, ट्रांस एंटी विल गिव यू द रेसिमिक प्रोडक्ट। सिस सिन विल गिव यू द मीजो। कार, टैम, CSM, TSR, ऐसे याद रखेंगे उसको, ठीक है ना। सो TSR यानी ट्रांस सिन विल गिव यू द रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसिमिक प्रोडक्ट यानी यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ ड्यूटेरियम, ठीक है। और साथ में इसका सेम मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ पर, यानी कि आई विल बी गेटिंग DL मिक्सचर, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर। अब समझ में आया क्या क्या बताना चाह रही थी। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अल्काइन की रिएक्शन के अगली कैटेगरी पे,
सबसे पहली रिएक्शन हमने तो X2 की यानी हैलोजनेशन की देखी, उसमें मुझे कुछ बढ़िया एग्जांपल्स करवाने थे जिसमें मुझे D2O2 को भी हाइड्रोजन वाइड्रोजन को भी ऐड कराना था, तो मैंने हाइड्रोजनेशन भी साइड में बता दिया आपको। अब हमारी वापस कैटेगरी पे आते हैं, अल्काइन कैटेगरी पे बात कर रही थी मैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, किस पे करेंगे, अल्काइन पे, तो एडिशन करते हैं HOX का। HOX के एडिशन में आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलना है, इलेक्ट्रोफाइल आपको X पॉजिटिव मिलना है, और जो न्यूक्लियोफाइल मिलना है, न्यूक्लियोफाइल आपको OH माइनस मिलना है। पहले की ही भांति यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होनी है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन बढ़िया यहाँ पे हम लोग कराते हैं और देखते हैं फिर किस तरीके से होने वाला है ये रिएक्शन, ठीक है। सो देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। मान लेते हैं मेरे पास कुछ है ऐसा अल्काइन, यहाँ पर कैसा ले लूँ, कोई एग्जांपल ले लूँ कि कोई जनरल ले लूँ। चलो जनरल ले लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जनरल अल्काइन मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, एक साथ पूरा नहीं डाल रही मैं, 1 इक्विवेलेंट डाल रही हूँ ऑफ HOX, ठीक है। HOX का 1 इक्विवेलेंट डाल रही हूँ, तो इट विल जनरेट X पॉजिटिव, ठीक है। सो कार्बोकटायन, कटायन ज़्यादा स्टेबल यहाँ बनेगा, तो यहाँ लगेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ टाइप की एडिशन होनी है, ठीक है। सो लगा देते हैं हमारे X पॉजिटिव को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और फिर हमारे OH माइनस को यहाँ लगा देते हैं। तो ये बन गया मेरा RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग गया X, यहाँ पे लग गया H, यहाँ पे लग गया OH, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्म है जो हमने अब तक पढ़ी नहीं है, ठीक है। हमने टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ा एक्चुअली, इस चीज़ को टॉटोमेरिज्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह की स्पीशी को, जहाँ पर बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ अभी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस स्पीशी को यहाँ पर जिसके पास पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्डेड कार्बन होता है, ये कार्बन है ना मेरा पाई बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन है मेरा पाई बॉन्डेड कार्बन, तो पाई बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप इज वेरी अनस्टेबल। पाई बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप इज वेरी 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 अनस्टेबल, नहीं एग्जिस्ट करता, वो नहीं एग्जिस्ट करता। तो क्या होता है, होता ये है, बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको कुछ ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, चल जाएगा। अब क्या होगा देखना, होता ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा पाई बॉन्ड खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया जब, तो ये बेचारा कार्बन तो खाली हो जाएगा। तो वो उसको बोलता है एक काम कर, तू मेरा हाइड्रोजन ले ले, ठीक है, तू मेरा हाइड्रोजन ले ले। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, इसको कहते हैं टॉटोमराइज होना। दिस इज टॉटोमेरिज्म, टॉटोमराइज होना। टॉटोमराइज यानी क्या, पाई लेना हाइड्रोजन देना, पाई लेना हाइड्रोजन देना। ऑक्सीजन ने पाई लिया, हाइड्रोजन दिया, ठीक है। पाई लिया जैसे ही, तो देखो जरा किस तरह का स्ट्रक्चर बना, RC, पाई ले लिया, डबल बॉन्ड बन गया, O क्योंकि सिंगल तो पहले ही था, पाई और बन गया, ठीक है। और जो ये वाला कार्बन था, इसके पास ये एक हाइड्रोजन, ये एक हैलोजन था, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी बन गया, ठीक है। कीटोनिक कार्बन यहाँ पर बन चुका है, क्या बन चुका है, कीटोनिक कार्बन। यहाँ पर कीटोन नहीं था, यहाँ पर अल्कीन था, ईन, और अल्कोहल था, ऑल। इसीलिए इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं, इनऑल फॉर्म। डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH होना अशुभ होता है, ये सबके साथ शुभ नहीं होता, बहुत कम ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके साथ ये शुभ होता है। फिनॉल ले लो अपना, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही तो OH लगा होता है, बट इट इज वेरी स्टेबल ड्यू टू इट्स एरोमेटिसिटी। यहाँ पर एरोमेटिसिटी जैसा कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए ये इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, इट विल टर्न टू
कीटो फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर कीटोनिक कार्बन है इसीलिए कीटो फॉर्म। यहाँ पर ये जो मुझे हाइड्रोजन, ये जो मुझे हेलोजन दिख रहा है, ये जिस कार्बन पे दिख रहा है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसको कहते हैं ना कार्बोनिल कार्बन, इसका पड़ोसी कार्बन जो होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। सो दिस इज माई अल्फा कार्बन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हेलोजन है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन है, इसीलिए इसे अल्फा हेलो कीटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा हेलो कीटोन, ठीक है। अल्फा हेलो कीटोन भी कहा जाता है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर तो एक ही इक्विवेलेंट HOX मैंने ऐड किया था, ठीक है। एक इक्विवेलेंट मैंने HOX ऐड किया तो ये कहानी हो गई। मान लो मैं एक इक्विवेलेंट ऐड नहीं करती और मैं यहाँ पर ज्यादा HOX ऐड कर देती, मैं खूब सारा HOX ऐड कर देती, ठीक है। तब क्या होता? पहला HOX ऐड हुआ तो कुछ कुछ कन्वर्ट हो गया इसमें, और अब फर्दर पर HOX ऐड होता चला जाएगा। जब आगे का HOX और ऐड होगा तब क्या होगा? देखो फिर वही होगा X पॉजिटिव और OH निगेटिव, फिर वही होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा? तो इस कार्बन पे बनेगा। क्यों? क्योंकि OH का प्लस M इफेक्ट मिलेगा उसको, ठीक है। तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा, तो फिर से क्या होगा? फिर से हमारा OH माइनस इधर आके अटैक करेगा और X प्लस इधर आके अटैक करेगा, जिससे कि जो स्पीशी बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ एक और X लग गया, X पहले से ही था, ये ऐसा कुछ बन गया। अब फिर पाप हो चुका है। कैसा पाप हो गया? तो एक कार्बन पर 2 OH आ गए, ये भी अनस्टेबिलिटी की निशानी है। एक कार्बन पर 2 OH, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अल्फा हेलो कीटोन बना लिया। ऐसा जब भी होगा कि एक कार्बन पर 2 OH आ जाएं तो वो पानी लिबरेट कर देगा, यहाँ से ये वाटर लिबरेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से ये जैसे ही वाटर लिबरेट करेगा, आई डोंट नो वो दिख रहा है या नहीं, मैं इससे लिखती हूँ, जैसे ही वो वाटर लिबरेट करेगा वैसे ही यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर H। नाउ दिस इज अगेन अल्फा कार्बन, ठीक है ना। इसका नाम है अल्फा अल्फा, यहाँ पर 2 हेलोजन लग गए ना, सो अल्फा अल्फा डाई हेलो, 2 हेलोजन वाला कीटोन। यहाँ पर डाई हेलो कीटोन बना है, यहाँ पर सिंगल हेलो कीटोन बना है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या है? इज आइदर अल्फा हेलो कीटोन और अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। अरे समझ में आता है क्या? अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन और अल्फा अल्फा। तो मैम दोनों प्रोडक्ट बनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप HOX को एक्सेस में डाल देते हो तो पहला जब HOX लगेगा तो ये वाली चीज बनेगी, इसमें से कुछ यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा और कुछ बाकी कन्वर्ट हो ही रहे होंगे, तब और ऐड हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। तो कुछ कुछ क्वांटिटी ये इसकी बन जाएगी, कुछ क्वांटिटी इसकी बन जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली इसकी क्वांटिटी कम बनेगी, दिस विल बी द माइनर वन, एंड इसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, दिस विल बी द मेजर वन, ठीक है। तो होगा ये कि कुछ क्वांटिटी उसकी बनेगी, कुछ क्वांटिटी इसकी बनेगी, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्या किया एक बार फिर बताती हूँ, X पॉजिटिव को इधर लगाया, OH को इधर लगाया, OH को जैसे ही अंदर लगाया कीटोइनॉल हो गया, यानी पाई बॉन्ड इधर आ गया, हाइड्रोजन उधर चला गया, वो टॉटोमराइजेशन कहते हैं इसको, यानी यहाँ पर बन गया है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अल्फा हेलो कीटोन बन गया है। फिर फर्दर एडिशन किया, पानी निकाल दिया और फिर उसके बाद बन गया अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो इस रिएक्शन को और आगे एक्सटेंड करते हैं और मजे लेते हैं इसके, और मजे लेते हैं। कैसे मजे लेते हैं तो बताऊंगी, इसके और मजे कैसे लेते हैं। चलो करते हैं, काम करते हैं, इसको लिखो, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।
इस रिएक्शन को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। कैसे, देखो जरा कैसे कर सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय एडिंग, ध्यान रखना मैं कौन सी चीजें डाल रही हूं, ठीक है, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH डालकर इस रिएक्शन को और आगे ले जा सकते हैं। कैसे मैम, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दे सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हैलोजन को, X को किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाय OH ग्रुप, OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो हमारा अल्फा अल्फा डाई हैलो कीटोन मिला था, यही था हमारा अल्फा अल्फा डाई हैलो कीटोन, यही तो है अल्फा कार्बन, उस पे 2 हैलोजन कीटोन, ठीक है। इस पे मान लो मैंने लगा दिया एक्वस KOH, तब क्या होगा, तब होगा ये कि अभी बताया था भाई, ये हैलोजन उड़ा के ले जाएगा और उसके जगह OH लगा देगा। ओके, OH लगाओ उसके जगह, तो बन गया RC, ये डबल बॉन्ड हो तो यही था, यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया H। ओ भाई साहब, फिर से पाप हो गया क्या, अरे फिर एक कार्बन पे 2 OH बिठा दिए, फिर एक कार्बन पे 2 OH बिठा दिए, फिर 10 लग जाएंगे, फिर पानी निकल आएगा, फिर मत लेना, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर पानी निकल आया, फिर कुछ बन जाएगा, क्या बन गया देखो, RC डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे बन गया अल्डिहाइड कार्बोनिल, फिर तैयार हो जाएगा ना, वाटर रिमूव होता है तो वही तो बनता है, C डबल बॉन्ड हो बन जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हर बार करवाते हैं। द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ एडिशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द अल्टीमेट प्रोडक्ट, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है ऑफ एडिशन, किसका, ऑफ HOX टू अल्काइन, अल्काइन को HOX में ऐड करने का अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है इज आइदर अल्फा हैलोकीटोन एंड अल्फा अल्फा डाई हैलोकीटोन, वही होता है। बट इट कैन बी एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड किया जा सकता है टू दिस, टू अल्फा कीटोअल्डिहाइड, अल्फा कीटोअल्डिहाइड बाय एडिंग एक्वस KOH और NaOH, एक्वस KOH और NaOH डालकर उसको ऐड, मतलब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट जब तक ये ना डाला जाए, जब तक बोला ना जाए, तब तक प्रोडक्ट यही है, अल्फा अल्फा डाई हैलोकीटोन या फिर अल्फा हैलोकीटोन। चलो बढ़िया एग्जाम्पल किया जाए अब इसके ऊपर, है ना, मस्त एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, फटाफट बनाओ जरा। ये ले लेते हैं CH3 CH3, यहाँ पे लगाया है, क्या लगाया है भाई, हाइड्रोजन, ओके ठीक है। अब इस तरह की अल्काइन है, अरे 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 अरे, इस पे हमने ऐड किया हुआ है, ओके, HOBr ऐड किया हुआ है एक्सेस में, ठीक है। इससे बनाया है A और B, कुछ प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। B को बोल दिया है मैंने मेजर 1 और B को आगे एक्सटेंड किया है मैंने एक्वस KOH लगाकर, तो C बनाया हुआ है। कमॉन कमॉन फास्ट फॉर्म करो, A B C जल्दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी मेरे पास बताया हुआ है एक और रिएक्शन बढ़िया से, फिनिल C ट्रिपल बॉन्ड C CHCH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया है HOCl एक्सेस में और बना दिया है A और B, B इज द मेजर 1, A इज द माइनर 1, ठीक है। और भी हैं, और भी हैं, चलो ठीक है।
यही करेंगे पहले तो बताऊं फटाफट प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर बताऊं कि किस तरीके से होगा तो HOBr होगा, है ना। HOBr होगा, मैं इसको यहाँ पर मिटाती हूँ पहले और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। HOBr होगा तो वही Br पॉजिटिव और OH माइनस, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। HOBr में Br यहाँ लगेगा, OH वहाँ लगेगा। ठीक है, तो OH वहाँ लगेगा, Br यहाँ लगेगा। तो कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से होगी, मैं पूरी मैकेनिज्म करके दिखा देती हूँ। इस वाले में, नीचे वाले में दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया CH3, यहाँ पर लग गया CH, यहाँ पे लग गया CH3, यहाँ पे लग गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा H, यहाँ पे लगा Br, Br Br Br, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे लगा OH। ठीक है, इसको करूंगी मैं टॉटोमराइज, यानी हाइड्रोजन जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा। तो जैसे ही मैं इसको टॉटोमराइज करूंगी, ये कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मेरे को देगा। अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा ब्रोमो, नाम लिख लो, अल्फा ब्रोमो कीटोन कौन सा है, तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल भी रहेगा, 3 मिथाइल भी रहेगा, और ब्यूटेनोन लिख देना, है ना, जो भी है अल्फा ब्रोमो 4 मिथाइल ब्यूटेनोन, ऐसा कुछ रहेगा वो, या 1 ब्रोमो 4 मिथाइल ऐसा रहेगा वो। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल ब्यूटेनोन, तो वो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो फाइनल जो फर्दर प्रोडक्ट बनेगा, फर्दर प्रोडक्ट, ये तो मेरा माइनर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब अगर मैं फाइनली और आगे जाऊंगी HOBr लगाने, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 CH3, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा 2 OH लग जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड O बना देती हूँ, और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे H। सो दिस इज अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो कीटोन, कुछ इस तरीके की चीज़ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ डायरेक्ट बनाऊंगी। अच्छा, मैंने इसको KOH से एक्सटेंड भी किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था। तो चलो इसको फिर इधर लेके जाते हैं, KOH से उसका एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बढ़िया लिख देती हूँ। इसको मैंने KOH से एक्सटेंड किया था, KOH से जैसे ही एक्सटेंड करूंगी तो Br निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, KOH लग जाएगा, दोनों तरफ OH लगेगा, एक ही कार्बन पे 2 OH लगेगा, तो फिर से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बताऊं तो देखो जरा, इस तरीके से जो आखिरी वाला कार्बन होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये वाला कार्बन होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं एक्वस KOH लगा रही हूँ तो। और अगर मैं एक्वस KOH नहीं लगा रही तो इस पे 2 हैलोजन चिपका देना और इस पे एक कीटोन चिपका देना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं तो ये हो जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 था। ठीक है, तो यहाँ पर कटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर कटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर OH लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन बन जाएगा। ठीक है, अल्फा अल्फा डाइकीटोन, यानी ये बन गया मेरा B, ये बन गया मेरा मेजर वाला। ठीक है, और माइनर वाला कौन सा होता है, तो माइनर वाला सिंपल है, माइनर वाले में एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन उधर चला जाता है और कीटोन इधर आ जाता है, यानी कि PHC, कीटोन इधर आया, यहाँ पे एक ही Br लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा और एक जो है एज इट इज वो लगेगा। सो दिस विल बी माई A, यानी कि माइनर वाला, यानी वो टॉटोमेरिज्म से जो बनता है वो। आई होप बना लिया होगा, है ना। कितने मिनट का वीडियो हो गया भाई, ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा कुछ हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को। इसके बाद जो टॉपिक है एडिशन ऑफ HX है और एडिशन ऑफ वाटर है। ठीक है, बट एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ वाटर विल टेक कम से कम 45 मिनट्स, तो अभी नहीं बताती उसको। ठीक है, उसको मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो और ऑर्गेनिक पढ़ते रहो। देखो, ऑर्गेनिक के बारे में एक चीज़ बता दूं, जितनी आसानी से समझ में आता है ना, जब पढ़ाऊंगी तो सब समझ में आएगा। ठीक है, जितनी इजीली समझ में आता है उतनी ही इजीली भूल जाते हैं इसको लोग, यानी चीज़ें स्किप हो जाती है दिमाग में से, रिएजेंट स्किप हो जाते हैं। वो छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है, अगर वो मिस हो जाए तो रिएक्शन मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से, क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग इट, बार बार उसको रिवाइज करो,
है ना। और अब तो मेरे बच्चों के पास फ़ायदा है, अब तो वीडियोस हैं, सेव्ड वीडियोस हैं, आप लोग कभी भी देख सकते हो। सो कीप रिवाइजिंग इट एवरी टाइम, उसको रिवाइज करते रहो ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो फटाफट। हम शीट डिस्कशन करेंगे, प्रॉबेबली कल ही करेंगे, यानी आज ही करेंगे शीट डिस्कशन, बता देती हूँ टाइम, ठीक है। तो चलते हैं आगे फटाफट, आगे चलते हैं मतलब अभी चलते हैं, ठीक है। सो टिल देन, दिस इज ट्विंकल सोनी saying bye bye and take care. Thank you.